एक छोटे से गांव बनवारीपुर में एक बहुत पुराना स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर। गांव वाले कहते थे कि उस स्कूल का पिछला हिस्सा भूतिया है, क्योंकि कई साल पहले वहां एक टीचर की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उस मौत के बाद से कोई भी शाम के बाद स्कूल में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में रहती थी सिया, बेहद होनहार और हंसमुख लड़की। उसकी आंखों में हमेशा सपने चमकते रहते। उसी स्कूल में पढ़ता था अर्जुन, शांत, बहादुर और सिया का बचपन का दोस्त, जिससे वो दिल से प्यार करने लगी थी, पर कभी कह नहीं पाई। दोनों हमेशा साथ पढ़ते, हंसते और एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पर एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की, कल विज्ञान प्रोजेक्ट की अंतिम तैयारी स्कूल में शाम 7 बजे होगी, सभी को आना अनिवार्य है। गांव वाले हैरान, शाम के बाद उस स्कूल में? लेकिन प्रोजेक्ट प्रतियोगिता जरूरी थी, इसलिए सिया और अर्जुन भी पहुंच गए। हॉरर की शुरुआत। शाम के 7 बजे स्कूल लगभग खाली था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी थीं, दरवाजे चरमराहट की आवाजें कर रहे थे। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और पीछे का गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। सिया घबराकर अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन, ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अचानक क्लास 8 की घंटी अपने आप बजने लगती है, टन टन टन। लेकिन घड़ी में रात के 7:15 बज रहे थे। उसी समय कॉरिडोर की आखिरी दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में शब्द उभरते हैं, वापस चले जाओ वरना आखिरी घंटी बज जाएगी। सिया डर के मारे रोने लगती है। अर्जुन उसे शांत कराता है और बोलता है कि मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। दोनों पीछे वाले ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, वही जगह जहां टीचर की मौत हुई थी। अचानक एक औरत की चीख सुनाई देती है, बचाओ! दरवाज़ा अपने आप खुलता है और अंदर सफ़ेद साड़ी वाली परछाई हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। उसकी आंखें काली, बाल बिखरे हुए और हाथ पर खून। वो चिल्लाती है, मेरी मौत का बदला कौन लेगा? सिया बेहोश होने वाली ही होती है, तभी अर्जुन चिल्लाता है, हम सच पता लगाएंगे, तुम क्या चाहती हो? औरत की परछाई धीरे धीरे अर्जुन के पास आती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है, सच्चाई ट्रॉफी के अंदर है। वो दोनों ट्रॉफी रूम में जाते हैं। वहां एक ट्रॉफी उल्टी पड़ी थी। जब अर्जुन उसे उठाता है, उसमें से एक पुरानी डायरी गिरती है। डायरी पढ़ते ही सारा सच सामने आ जाता है। टीचर की मौत हादसा नहीं थी, उसे प्रिंसिपल ने मारा था, क्योंकि टीचर ने प्रिंसिपल की रिश्वत और स्कूल की जमीन हड़पने की साजिश पकड़ ली थी। तभी पीछे से प्रिंसिपल आता है, हाथ में चाकू लिए। तुम दोनों भी यहीं खत्म हो जाओगे। लेकिन ठीक उसी समय घंटी अपने आप फिर बजती है, टन टन टन, आखिरी घंटी। भूतिया टीचर की आत्मा प्रिंसिपल को हवा में उठा लेती है, चीखों के साथ गायब। सब शांत। गेट अपने आप खुल जाता है। अचानक आखिरी ट्विस्ट। सिया अर्जुन को गले लगा लेती है, रोते हुए कहती है, अगर तुम ना होते तो मैं मर जाती। अर्जुन मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। धीरे धीरे अर्जुन का शरीर धुंध बनने लगता है। सिया, मैं तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूं। सिया की आंखें फटी रह जाती हैं। तुम उसी हादसे में मरे थे ना, 2 साल पहले? उस रात जब मैं तुम्हें लेने आया था, याद है? सिया जोर से चीखती है, नहीं अर्जुन। और अर्जुन धुंध बनकर गायब हो जाता है। अगले दिन अखबार की हेडलाइन, पुराने स्कूल में प्रिंसिपल की मौत, साथ में अर्जुन नाम के लड़के को आत्मा को शांति मिली। सिया स्कूल की आखिरी घंटी की आवाज़ हमेशा सुन सकती है, हर रात 7:15 बजे।